तो फ्रेंड्स, ये रहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसा कि अभी हमने समझा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम रोहित के लिए क्या थी, चॉइस, राइट। चॉइस उसको करना पड़ रहा था। देखिए चॉइस क्यों हो रहा था रोहित के लिए, क्योंकि यदि मान लीजिए उस पैसे का यूज, उस मनी का यूज मान लीजिए गवर्नमेंट डिसाइड कर देती और वो ये बोल देती कि आपको तो पहली सैलरी से मोबाइल ही परचेस करना है, तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम रोहित के सामने होती? बिल्कुल भी नहीं होती, राइट। क्योंकि उसके सामने अल्टरनेटिव यूज नहीं होते और अल्टरनेटिव यूज ना होने के कारण ना ही चॉइस की प्रॉब्लम आती है, राइट। तो ये जो चॉइस है कि हमको कौन सी बेस्ट हम हमारी जो वांट्स है जिसको हम पहले सेटिस्फाई करना चाहेंगे, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स इसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, या हम सॉल्यूशन तो नहीं, ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, एक्चुअल में हम इकोनॉमिक्स में इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढते हैं। एक सिस्टमेटिक स्टडी है इकोनॉमिक्स, राइट। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी मैंने बताया है, इसको हम आगे इकोनॉमिक्स को अगले वीडियो में देखेंगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या कारण हैं, हम हमारे अभी जो फर्स्ट वीडियो, जो स्टूडेंट्स ने जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि उन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी। ये पूरा टॉपिक करीबन 30 मिनट का है, इस वजह से इसके दो वीडियो बने हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो आप अभी सेकंड वीडियो देख रहे हैं, पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। और जिन लोगों ने देख लिया है, आप अब देखेंगे कि ये काफी इजी हो गया है आप लोगों के लिए। तो हमने देखा था कि रोहित की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल अब हम यहाँ पर एक तरह से रिटर्न फॉर्मेट में देख रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक चॉइस की प्रॉब्लम क्यों आई रोहित के सामने, क्योंकि उसकी जो वांट्स थी वो क्या है, अनलिमिटेड है। आपने देखा कि एक वांट सेटिस्फाई होती है तो उसकी दूसरी वांट फिर से आ जाती है। यही प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग की, इसी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो इसको अच्छा, जो फ्रेंड्स हमारे YouTube पे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि वो लोग इसको नोट्स के रूप में चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि वीडियोस के दौरान शुरू या आखिरी में कहीं पर आपको मिलेगा व्हाट्सएप नंबर, या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको ये पूरे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल करा देंगे, राइट। तो आप उस पे नोट्स के लिए उस पे हम पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये देखते हैं। ये एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखिए, ये 3 नंबर से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक। और बहुत ही इजीली आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपके दिमाग में ये एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे से बैठ चुका है। Human wants are unlimited as it is a repetitive process. Repetitive process मतलब एक के बाद एक, इसको क्या बोलते हैं, repetitive process. In which wants get increased by consuming goods. जैसे ही हम किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, वैसे ही हमारी wants फिर से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। Fulfillment of one want lead to the सरफेसमेंट ऑफ अनदर वांट, मतलब एक इच्छा जैसे ही हमारी पूरी होती है तो वो दूसरी इच्छा के लिए क्या है, एक बेस तैयार कर देती है कि हाँ ये हो चुका है तो अब हम ये भी करना चाहते हैं। तो इसी वजह से बेटा प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक, राइट। जैसे 3 कारण है, 3 कॉजेज है। पहला ये हुआ, ये भी हमने रोहित में देखी थी। अब यहाँ पर देखते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा था कि रोहित की जो सैलरी है वो क्या है, लिमिटेड है, और इसी कारण से उसको चॉइस की प्रॉब्लम आ रही है ना। तो यहाँ पर बस हम रीड करके देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट ही आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट वीडियो में मैं केवल इसको रीड करके बता रहा हूं जो हमने समझा है।
तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पहले वो फर्स्ट पार्ट देखें, फिर ये उनके लिए बहुत इजी है। ठीक, तो यहाँ पर आ गए इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड। मैंने कहा था कि कोई से भी रिसोर्सेज स्केर्स नेचर के तब होते हैं जब उनकी डिमांड उनकी सप्लाई से ज्यादा हो, या सप्लाई क्या हो, लिमिटेड हो, किसके रिलेशन में, उनकी डिमांड के। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केर्स नेचर के या फिर लिमिटेड, राइट। तो स्केर्सिटी इज द बेसिक फीचर ऑफ एवरी इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, मतलब आप चाहे चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, ठीक, कोई सी भी कंट्री में चले जाएं, उस कंट्री की, उस एरिया की इकोनॉमिक वाला रिलेटेड वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक का मीनिंग क्या होता है ये वहीं पर डिफाइंड है। ठीक है, तो इकोनॉमी कोई सी भी कंट्री या किसी भी एरिया की बात करें, ये सब जगह है। आप कोई सी भी कंट्री चले जाएं, चाहे कितना ही अमीर कंट्री क्यों ना हो, उसके यहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, और उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए जापान के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो क्या वो अपने उसके यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी? तो हम कहेंगे हर इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही है। बेसिक फीचर समझ रहे हैं, बेसिक स्कैरसिटी इज द बेसिक फीचर, मतलब ये है ही एवरी इकोनॉमी है तो वहां पर स्कैरसिटी होगी ही, चाहे आप कितना ही उसमें दिमाग लगा लें, ऐसा कर ले ऐसा कर ले, नहीं, स्कैरसिटी है, और स्कैरसिटी है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो हर जगह चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, वहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। नो इकोनॉमी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग, मतलब कोई सी भी इकोनॉमी ऐसी नहीं हो सकती जो अपने आप में कंप्लीट हो। मैंने अभी कहा सब में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना, मतलब कि यह हर जगह है, which continues identify। ठीक है, तो इसमें आपको यही चीज ध्यान रखना है, द रिसोर्सेज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। देखो ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की जो कमी है, स्कैरसिटी है, उसी के कारण क्या क्रिएट होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वो हर कंट्री के लिए है वर्ल्ड में। ठीक, तो हर कंट्री को यही प्रॉब्लम फेस करनी है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। आपने देखा था रोहित की जो सैलरी थी उसके कई तरह के यूज थे, वो मोबाइल ले सकता है, वो बाइक ले सकता है, लाइफ स्टाइल पे एक्सपेंड कर सकता है, तो उसमें से वो कौन सा यूज कौन सी चॉइस करेगा, ये उसका एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, राइट। तो द रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर इन सप्लाई बट दे आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूज। तो केवल वो स्केयर नहीं है ना, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो उनके अल्टरनेटिव यूज भी है। लैंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस wheat और राइस और बिल्ड अ हॉस्पिटल और स्कूल। इसका मतलब समझे, जमीन आपके पास है, रिसोर्सेज जमीन, ठीक है, लैंड, अब उसका आप या तो उसको हॉस्पिटल बना लो या स्कूल बना लो, या उस पे आप व्हीट का प्रोडक्शन कर लो या आप राइस का प्रोडक्शन कर लो, ये चॉइस है। अब हर सारी चीज एक साथ नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना होगा। यही अल्टरनेटिव प्रॉब्लम, अल्टरनेट यूज ही चॉइस है, और चॉइस की प्रॉब्लम ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, a choice between the alternative use of land has to be made. This problem of choice lead to an economic problem, और इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। तो तीन टोटल 3 कॉजेज हैं, वो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, resources have alternative use, and the third is central problem of ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट करा, कौन सा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
तो दोस्तों, जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है जरूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यदि आगे वीडियो चाहिए, आगे आपको वीडियो अपडेट होते रहेंगे। और हम आपको यही बताना चाहते हैं, फोकस ट्यूटोरियल के इस चैनल के साथ आप कंप्लीट सिलेबस को कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा और हमसे कांटेक्ट करना होगा। हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको ये नोट्स और सारे वीडियो अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए फोकस ट्यूटोरियल के साथ में। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट वीडियो है, मैं अभी बता देता हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पे है। और आप लोग इसे बेशक एंजॉय करेंगे, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।